Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो उससे पहले आप सभी को जो है नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को जो है हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज नया वर्ष है तो इसके लिए थोड़ा सा जो है हो जाए मस्त वाला, ठीक है, शायरी समझ ही रहे हो आप लोग। तो आप लोग जो है ध्यान सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ज़ोरदार जो है ताली बजाना है आपको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। नया साल बनकर आए आपके लिए उजाला, नया साल बनकर आए आपके लिए उजाला और खुल जाए आपकी किस्मत का ताला। नया साल बनकर आए उजाला और खुल जाए आपकी किस्मत का ताला। ऊपर वाला हमेशा, ऊपर वाला मेहरबान रहे आप पर, हमेशा ऊपर वाला मेहरबान रहे आप पर। यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला, यही दुआ करता है आपका चाहने वाला, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ और सभी गुड इवनिंग, ठीक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज बहुत बढ़िया दिन है, अच्छा है, नया वर्ष है, तो आप लोग के पास नए सपने, नए तरीके, नए उड़ान, नए सारी चीज़ें होंगी। आपको नया लक्ष्य होगा जो आपको हासिल करना है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, वो पढ़ते रहेंगे और ये आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे और आपको इसके लिए बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ेगा। बिना संघर्ष कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो है बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है पार्ट 1 खत्म हो चुका है, आज नया वर्ष है तो नए वर्ष पे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पार्ट 2 और पार्ट 2 का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 हमने पूरा समाप्त कर दिया है, जहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग को हमने 1 शॉर्ट वीडियो में जो है खत्म किया था सिर्फ एक लेसन में। तो आज जो है पढ़ेंगे पार्ट 2, जहाँ पर लाइट के बारे में सीखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उनसे रिलेटेड जो है घटनाएं वो सीखने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ दोस्तों, ठीक है। सब लोग क्या करो दोस्तों, जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले हैं नए लेसन है, मस्त लेसन है और बढ़िया टॉपिक है, वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, लिख लेना है आपको पार्ट 2 फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? पार्ट 2 फिजिक्स। पार्ट 1 हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया है और अब हम लोग सीखेंगे जो है पार्ट 2 फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जो है नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो लिखना है पार्ट 2 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे पहला लेसन, ठीक है। तो नए लेसन का दोस्तों जो नाम है, जो आपका 8 लेसन तक पढ़े थे, 9वां लेसन है वो आपका प्रकाश की ऑप्टिक्स है। बट इसमें हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रकाश का, मतलब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, तथा गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो ये दोस्तों आपके नए लेसन का, जैसा कि आपको पता है नया वर्ष है तो नए वर्ष के पहले ही दिन हम लोग जो है पार्ट 2 का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं। कितना जो है सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग सीखेंगे नया लेसन, ठीक है, और वो भी नए वर्ष पर। किसका? पार्ट 2 का। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 में हमने सब कुछ पढ़ा दिया, पूरा थ्योरी डेरिवेशन सब कुछ हो चुका है, बस पार्ट 2 को चलेगा पूरा थ्योरी डेरिवेशन मस्त तरीके से। वो आपको डेली क्लास करके सीखते रहना है, क्लास लगातार रेगुलर वे में रहेगा। हाँ कुछ रीज़न होता है तभी क्लास नहीं होता, बाकी रोज चलेगा क्लास, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण जो है नए लेसन का आप लोग नाम जो है लिख लीजिए। और अगर ये नाम हो जाए दोस्तों तो आपको हेडिंग कर लेना है प्रकाश, हेडिंग आपको बना लेना है प्रकाश। प्रकाश का मतलब दोस्तों जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। तो हम लोग जो है लाइट के बारे में सीखेंगे कि लाइट है क्या। अब देखो अगर लाइट नहीं जल रहा होता तो मैं जो है आपको पढ़ा नहीं पाता। ये जो प्रकाश आ रहा है, जो देख रहे हो, हम देख पा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ प्रकाश कारण ही हो पा रहा है। अगर प्रकाश नहीं होता तो ऐसा जो है संभव नहीं हो पाता। तो आपको हेडिंग करना है प्रकाश, लाइट, हेडिंग करना है प्रकाश। तो देखिएगा दोस्तों प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, ध्यान रखना, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। और अगर ये प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कैसे दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। तो आपको लिखना है प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, दृष्टि
ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है, जागृत करता है तथा इसकी सहायता से हम, इसकी सहायता से हम, सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, प्रकाश की बात अगर की जाए तो हमने कहा प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा इसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आपको पता है इसका नाम क्या है, मार्कर, इसका नाम क्या है, व्हाइट बोर्ड। ये लिखा है क्या है, इंक। कैसे जान पाए, देखने पर समझ पाए। ठीक है, जैसे ये आपको कपड़ा दिख रहा है, ये जो भी चीज़ दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है, वस्तु कैसे देख पा रहे हैं, प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं। अगर हम लाइट बंद कर दें तो अभी आपको तुरंत अंधेरा दिखेगा। उस कारण क्या है, प्रकाश जो है हेल्प करता है क्या करने में, वस्तुओं को देखने में। तो हमने कहा दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण लेसन का नाम लिखना है, इसमें हेडिंग करना है प्रकाश लाइट। हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा इसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को जो है देख पाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, देख पाते हैं। तो ये लिख लीजिए, फिर जो है आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को जो है गुड इवनिंग और सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास में बच्चों को जोड़ें ताकि जो है सब लोग पढ़ सके और सबका नॉलेज लगातार बढ़ता रहे। और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि जो है यहाँ पर बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक पढ़ाने के बाद वो टॉपिक चलेंगे जो एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपका बेस बनाएंगे और फिर अगले ही क्लास में जो है हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है। कुछ बेसिक क्लास भी रहेंगे जिनसे आपको वो चीज़ें सारी समझ में आने लगे, कोई डाउट ना रह जाए इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया होगा। तुमने कहा प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको जो हमारे दृष्टिकोण को जागृत करता है और जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग करना आपको दोस्तों, अगला हेडिंग करना है। तो अभी इस लेसन का नाम भी हटा दे रहे हैं जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा जो है गोलीय दर्पण, जिसमें परावर्तन के बारे में पूरा टॉपिक सीखेंगे और फिर जो है हम लोग चलेंगे आगे वाले लेसन में। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग का लेना है प्रकाश के गुण। हेडिंग क्या करना है, प्रकाश के गुण। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी की, गुण की, विशेषता की। किसकी विशेषता और गुण की, प्रकाश की, ना कि आपकी ना तो अपनी। ठीक है, बात करने वाले हैं प्रकाश गुण की और विशेषता की। और यहाँ प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं है या कोई लोग नहीं है, यहाँ पर प्रकाश का मतलब जो लाइट होता है जिसके द्वारा उसको देख पाते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो हेडिंग करना है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें दोस्तों आपको लिखना है, इसमें लिखना है प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण क्या है दोस्तों, निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित का मतलब क्या है, सरकारी लाइन, जिसमें हम लोग सीखेंगे 3 4 5 पॉइंट, जितना आप पॉइंट कहेंगे उतना हम इसकी विशेषता जो बता देंगे और लिखवा देंगे। तो अब आपको जो पहला पॉइंट कर लेना है, पहला हमने बताया था प्रकाश के एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। तो पहले पॉइंट में ही लिख लेना है कि प्रकाश की सहायता से, प्रकाश या फिर इसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं, वस्तुएं देख पाते हैं, वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक है, ये आपको पहले पॉइंट में लिख लेना है। दूसरा लिखना दोस्तों, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है या फिर चलता है तथा निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी जो है नोट कर लीजिए। फिर नोट करिएगा तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तो लिखना प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश
विद्युत चुम्बकीय, पढ़ाया था ना भी हाल ही में इससे पहले लेसन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, ये चलता है, जो भी लिखना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पहले नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट आपको डाउनलोड कर लेना है, मतलब लिख लेना है। ठीक है, पहले पॉइंट हमने ये बताया कि इसकी सहायता मतलब प्रकाश की सहायता वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं, ये मार्कर है, ये हाथ है, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, प्रकाश की सहायता से। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा दोस्तों कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा, मतलब हमेशा सीधी भागेगा, कैसे जाएगा, सीधे चलेगा। ठीक है, और निर्वात दोस्तों इसका चाल क्या है, निर्वात हमने कहा कि निर्वात में इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसका तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब किसका, प्रकाश का, इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये लगभग मान है, ध्यान रखना। ठीक है, होती है, किसी में दे रखा होगा 38 से जो है 78, तो किसी में जो रखा होगा 3900 से लेकर के 7900, और किसी में दोस्तों आपका 4000 से 8000। तो ये नोट कर लीजिए, 4 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग 4 पॉइंट लिख लीजिए, फिर जो है हम आगे और सारा पॉइंट्स का जो है बताएंगे प्रकाश का, ध्यान रखना। ठीक है, तो कर लीजिए। हो गया इतना, नहीं लिख पाए तो जल्दी से फटाफट जो है नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसको हटाते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए ताकि 5 पॉइंट हो जाए। हमने 4 जो लिखवा दिया, 5वां भी लिख लीजिए। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि हमने आपको पहले शुरू में बताया कि प्रकाश गुण क्या दोस्तों, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट ये है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमने ये बताया कि दूसरे पॉइंट में ये है कि ये करता क्या है, ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और इसका जो स्पीड है किसमें, वैक्यूम में, मतलब निर्वात में जो है इसका जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तीसरा दोस्तों हमने ये कहा कि जो प्रकाश है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। चौथा पॉइंट हमने बताया कि इसका जो तरंगदैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक, 5 पॉइंट बहुत होता है, तो लिखना है प्रकाश में परावर्तन कॉमा अपवर्तन कॉमा विवर्तन कॉमा ध्रुवण व्यतिकरण आदि घटनाएं होती हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश में परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा, व्यतिकरण होगा, आदि घटनाएं जो है होती हैं। तो ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे एक लेसन आपको ये होगा, एक ये पढ़ोगे, एक ये पढ़ोगे, एक ये पढ़ोगे, एक ये पढ़ोगे, फिर ये भी पढ़ लोगे। तो इस तरह से दोस्तों जो आप इसका पूरा का पूरा लेसन आप लोग पढ़ते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, पूरा 5 नोट कर लीजिए। इसके बाद ये जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर जो है चलेंगे अगले हेडिंग पर। दोस्तों हमने आप जो है सिखाया आपको प्रकाश होता क्या, तो हमने कहा प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा हमने ये बताया कि जो है बिना इसके जो है ये करता कि दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है, जगा देता है, आप सोते रहते हो और फिर जान जाते हो आप लोग कि ये वस्तु यहाँ पर रखा है, ये वस्तु यहाँ पर रखा है। ठीक है, फिर हमने ये बताया कि प्रकाश में गुण होते हैं, पहले ये बताया कि इसकी सहायता वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा है कि प्रकाश जो है सीधा रेखा में चलता है, और जो है इसमें होता कि इसका जो स्पीड है निर्वात में इसका चार्ज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हमने ये बताया दोस्तों कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग रूप में चलता है और इसका जो तरंगदैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर हमने पांचवें कहा कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाएं जो है पाई जाती हैं। चलिए अब दोस्तों आते हैं अगली हेडिंग पर। इस हेडिंग का नाम जो है प्रकाश का परावर्तन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाला है। एग्जाम में कई बार दोस्तों यहाँ से 2 नंबर का या 3 नंबर क्वेश्चन उठा चुका है, इसलिए हम लोग इसको जो है अच्छे से डिटेल से बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग करिएगा प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग करिएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हेडिंग आप लोग जो है बना लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब सीखेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, इसको सीखने से पहले मैं आपको जो है परावर्तन करके दिखा दूंगा और फिर जो है आप जो है सीखिएगा इसको। ठीक है, तो पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो हमने दोस्तों बताया ये क्या है, इसका नाम दर्पण है, मिरर है, और आप देख पा रहे हैं कि देखिए प्रकाश आपको ये जा रहा है आपके पास, ये चमक रहा है ना, जो चमक रहा है ये हो जाए जो आपको ये कैसे हो रहा है, ये देखो हमने जो ऐसे लगाया ऐसे, ये जो चमक रहा है, तो चमकने का रीज़न क्या है, जो आपको ये देखो दिख रहा है प्रकाश वापस जा रहा है टकरा कर और इसी माध्यम वापस हो रहा है, फिर आपको दिख रहा है देखो हमारे तरफ भी जो है ग्रीन ग्रीन लाइट दिख रहा होगा चेहरे पर। ठीक है, ये जो देख पा रहे हो आप लोग, ये जो ग्रीन लाइट दिख रहा है ये देखिए, तो कैसे हो रहा है प्रकाश का, यही परावर्तन है। परावर्तन मतलब होता क्या है कि सीधे जो प्रकाश जब एक माध्यम से आएगा तो आती है, यूँ आती है, टकराती है, टकरा कर पुनः क्या होता है दोस्तों, उसी माध्यम में वापस जो है लौट जाती है। मतलब प्रकाश का परावर्तन आएगा, प्रकाश टक्कर करेगा यहाँ पर, और जब टक्कर होगा फिर पुनः क्या होगा, उसी माध्यम वापस जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये चमक रहा है, तो यही घटना दोस्तों आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और मैं अगर अपना चेहरा ऐसे देख पा रहा हूँ, ये सही कर पा रहा हूँ सब कुछ, तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का पर बिना जो है परावर्तन हम लोग अपना चेहरा देख हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए ऐसा जो है होता है। तो चलिए अब आते हैं आगे। ठीक है, तो हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दे कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है और कैसे अपना चेहरा मस्त देख के बढ़िया सा आप लोग क्रीम लगाते हो, बढ़िया बाल सही करते हो, देखते हो मस्त एकदम मजे में। ठीक है, सब कुछ करते हो, तो ये आपका क्या है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन द्वारा ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो हेडिंग करना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हो गया होगा। तो चलिए अब इसका डायग्राम आप देख लीजिए। तो ये देखो हमने जो है इसका डायग्राम यहाँ से बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग ताकि जो इसको अच्छे समझ सको। ये रहा दर्पण, ये फिर आप कह सकते हो पृष्ठ है। इसको दोस्तों हम लोग कर दे रहे हैं कलैया पॉलिश, इसको कहते हैं कलैया पॉलिश। ये जो कर रहे हैं इसका नाम क्या है, कलैया पॉलिश। आप कहोगे ये दर्पण है या फिर पृष्ठ है, पृष्ठ है या फिर इसको आप दर्पण कह सकते हो। और जो आपको दिख रहा है इसका नाम है कलैया पॉलिश, कलई या फिर पॉलिश। सेम टॉपिक आप यही चीज़ जो है आप उसमें भी पढ़ते हो, कक्षा 10 में भी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के गुण, दर्पण, ये सब कुछ पढ़ते हो। अब देखो दोस्तों होता क्या यहाँ से, अब इसका जो डायग्राम बना देते हैं, दिखाते हैं। तो मान लो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आया, यूँ ऐसे आया, टक्कर किया, आगे रास्ता बंद है, जाहिर सी बात है आगे अगर बंद है तो जाएगा है ही नहीं। तो हमने कहा प्रकाश किरण ऐसे आया और टक्कर किया, टक्कर करके दोस्तों इसी माध्यम में वापस जो है लौट गया। टक्कर क्या हुआ, इसी माध्यम में क्या होगा दोस्तों, वापस भी जो है लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया। अब देखो यहाँ पर जो है बीच में एक लंब खींच देते हैं, ये जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये लाइन पूरा खींच दे रहे हैं ताकि आप समझ सको। चलिए हमने खींचा है यहाँ पर लाइन, इसका नाम दोस्तों क्या है, अभिलंब है। ये जो लाइन खींच दिए हैं इसका नाम क्या है, अभिलंब है। सबका नाम रख देते हैं। ठीक है, सबका नाम रखते हैं। इसका नाम है दोस्तों अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब नाम है इसका। आगे देखिएगा,
आने वाली किरण है, तो इसको दोस्तों कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टक्कर करके जा रहा है, टकरा रहा है और फिर जा रहा है, आती है, टकराती है और चली जाती है। तो यहाँ पर जो किरण है इसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो बीच की जगह क्या है दोस्तों? लंब है। और अगर आगे हम लोग बात करें दोस्तों, इसके आगे हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ तक अब ठीक लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल बनता है आई। आई का नाम दोस्तों होता है आपतन कोण। आई का नाम क्या होता है? आपतन कोण। यहाँ दोस्तों बनता है आर, और इस आर को दोस्तों हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमने डायग्राम पूरा का पूरा बना दिया है। अब केवल बात है, तो केवल समझने वाला मैटर है, वो आपको समझ लेना है। चलिए समझाते हैं। तो हमने कहा आती है, कैसे याद करोगे? आती है, टकराती है और पुनः चली जाती है। मतलब आती है, टकराती है और चली जाती है। आती है, टकराती है और चली जाती है। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर आएगा, दर्पण से टकराएगा, टकरा कर पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाएगा, तो इस घटना को दोस्तों कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि आती है, टकराती है और फिर चली जाती है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन इससे पहले आप लिख लीजिए, आपको इसमें नोट करना है दोस्तों। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर आती है तथा दर्पण से टकराती है, दर्पण या पृष्ठ से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को पता नहीं क्या कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। बाकी जो भी दिक्कत हो बताइएगा। एकदम बढ़िया से पूरा बता रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेना है। डायग्राम मस्त बनाना है। कलई या पॉलिश पेंट पृष्ठ, ये इसको दर्पण कहते हैं। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण, और खींचे गए लंब को दोस्तों अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बना है आपका आपतन कोण आई कहलाता है, और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो परावर्तन कोण आर कहलाता है। ये भी बता दे रहे हैं, लिख लेना आपको। इतना काम पहले कर लीजिए आप, यहाँ तक का जो है कर लीजिए।
चलिए हो गया होगा, उससे एक बार रिपीट करते हैं पूरा। हमने कहा आती है, टकराती है और चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको याद करना है बहुत आसान है, परिभाषा ने ये बताया, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर आती है तथा दर्पण से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो दोस्तों, आगे जो आपको मन करे तो आप ये जो है बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हो या डायग्राम आप बढ़िया से बना लीजिएगा। यहाँ पर जो आने वाली किरण, इसका नाम क्या है दोस्तों? आपतित किरण। और यहाँ पर टक्कर कर रहा है, परावर्तन हो रहा है, वापस जा रहा है, इस घटना, इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। ये जो बीच में लंब खींचा गया, इस लंब का नाम क्या है दोस्तों? अभिलंब नाम है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से व्यक्त करते हैं। दूसरा ये याद रखना कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, परावर्तन कोण आर कहते हैं। एग्जाम वाला जब भी 2 नंबर में या 3 नंबर पूछेगा, वो कहेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम भी लिखिए। तो दोस्तों बात करेंगे अब इसके नियम की, ठीक है। ये हो गया होगा, हटा रहे हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन ये हटा रहे हैं। जब आती है, कोई आती है और टकरा जाती है, तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए तो हेडिंग करना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का जो है, प्रकाश के परावर्तन का नियम या परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो इसमें लिखना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम दोस्तों? 2 नियम है, ठीक है। चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहले तो यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिएगा, फिर समझा रहे हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, ये वाला किरण, आपतित किरण ये, और परावर्तित किरण ये, और अभिलंब ये वाला, ये तीनों कहाँ पर है दोस्तों? एक ही तल में है। कहाँ पर है? एक तल में। तो पहले लिखना है आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट करिएगा, एक बात समझिएगा। तो हमने कहा था कि जो अभिलंब, देखिए जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसका नाम क्या है? आपतन कोण। दूसरा कोण ये है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तन कोण, आर बोलते हैं। इसको आई बोलते हैं, इसको आर। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एंगल, ये भी जितना इधर आ रहा है उतना ही जा रहा है। अगर इसको और मोड़ेंगे ये और मुड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या दोस्तों? बराबर, भाई भाई कहीं बराबर हो रहा है, बराबर हिस्सा लेना है, ठीक है। तो दूसरे में लिखना है, दूसरे पॉइंट में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। इतना जो नोट कर लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन नियम दोस्तों आपको ये हमने लिख दिया है, दोनों नियम। पहले नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। एग्जाम भी यहाँ तक कि आप वाइवा में भी आप ये डायग्राम बना सकते हो। ध्यान रखना जो हमने बना रखा है, और जितना पढ़ाया अगर इतना आप बता दी तो एग्जाम समझ जाए कि ये बालक और बालिका जो है बेसात से पढ़े हैं, और इनको पूरा नंबर दे दो, बिल्कुल नंबर ना काटो, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप ये डायग्राम वाइवा में बनाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम डायग्राम सेम तरीके से, और ये बताना है आपतित किरण है, परावर्तित है, अभिलंब है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, आई है, आर है, और आपको पूरा परिभाषा बताना है। तो ये मत कहना वहाँ पर कि आती है, टकराती है और चली जाती है, फिर आपकी कहानी भी वही चली जाएगी, ठीक है। कर लो इतना, ठीक है, इतना नोट कर लो पूरा पूरा।
कि परावर्तन के, यहाँ पर परावर्तन के हैं, ठीक है, परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला ये है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल में। तो दूसरा ये है आपतन कोण आई हमेशा जो है सदैव परावर्तन कोण जो है आर के बराबर होता है, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दो बात आपको ध्यान रखना है, दोनों नियम अच्छे से याद करना है और लिख भी लेना है, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही आप लिख लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, इतना हो गया होगा, नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, हो गया, हटा दे रहे हैं इसको। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो पहले नियम दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका आपतित किरण है तथा परावर्तित किरण है और अविलंब है, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा याद रखना आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के जो है बराबर होता है, आई हमेशा आर के बराबर होता है, ये बात भी ध्यान रखना, और हमने डायग्राम में भी दिखाया था ये चीज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हेडिंग आपको बनाना है परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। जो परावर्तन का टाइप होता है, दो टाइप होता है, तो लिख रहे हैं इसमें परावर्तन, परावर्तन दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। दोस्तों पहले का जो नाम है इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं, नियमित परावर्तन। दूसरा लिखेगा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। पहला नियमित, दूसरा अनियमित, ठीक है। तो एक आपका नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। तो अब जो हम लोग बात करेंगे नियमित की, फिर बात करेंगे अनियमित की। तो नियमित में क्या होता है, इसमें पृष्ठ जो होता है चिकना होता है और खटाखट परावर्तन होता चला जाता है। अनियमित में खुरदुरा होता है, जिसमें परावर्तन लगातार घूम घूम के होता है। तो वो चीज़, तो इतना जो है पहले आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला हेडिंग कर लीजिएगा, नियमित परावर्तन, रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन। तो पहला आपको हेडिंग करना है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नियमित परावर्तन की बात करनी है। तो देखिएगा इसमें डायग्राम, इसमें जो पृष्ठ होता है दोस्तों चिकना पृष्ठ होता है,
तो लिख लेना है पालिश युक्त चिकना पृष्ठ। प्रकाश किरण ऐसे आएगा, टक्कर करेगा, इधर से आया ऐसे चला गया, इधर से ऐसे आया टक्कर किया यूं चला गया, ठीक है। इधर से आया ऐसे टक्कर किया और फिर इधर चला गया, इधर से आया ऐसे टक्कर किया और इधर जो है चला गया। तो ये जो लगातार आपको दिख रहा है परावर्तन दोस्तों, इस टाइप का जो परावर्तन होता है ना, ध्यान रखना कैसा होता है, रेगुलर। ये आपका जो परावर्तन दिख रहा है, हमने जो बना रखा है यहाँ पर डायग्राम, ये आपका सब जो है रेगुलर वाले परावर्तन है। कैसे परावर्तन है, रेगुलर वाले, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो कैसे परावर्तन दोस्तों, ये आपके रेगुलर वाले हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इधर जो आ रहा है ज़्यादा, इन सबका नाम लिख देते हैं, जो आ रहा है जा रहा है सबका नाम लिख देते हैं। जो प्रकाश किरण इधर से आ रहा है इसका नाम दोस्तों आपतित है, पता ही है आपको, आपतित प्रकाश किरण है, आपतित किरण। ये जा रहा है इधर, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। चलिए तो इसमें लिखिएगा, इसमें नोट करना है आपको, ठीक है। इतना हो गया होगा। चलिए इसमें लिख देते हैं, तो लिखना है पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर हुए परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए परिभाषा। हमने कहा हेडिंग करना है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और पालिश चिकने पृष्ठ पर हुए परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब जो सतह है, ठीक है, ध्यान रखना, जो सतह है वो आपका कैसा हो, चिकना हो, पालिश युक्त हो, चिकना हो, तो ऐसे जब परावर्तन होता है आपको कैसा कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नोट कर लीजिएगा इसको, नोट करके ये डायग्राम भी आप लोग जो बना लीजिएगा। तो लिखना है पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर हुए परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बाकी आपको डायग्राम ये दिख रहा है, खटाखट क्या करो, जल्दी से बना लो और लिख लो फटाक से। ठीक है, हो गया होगा। चलिए डायग्राम बना चुके होंगे, हटा रहे इसको और दूसरा हेडिंग कर लो आप लोग, अनियमित वाला। डायग्राम हो चुका होगा ना ये, तो ये आपको डायग्राम बनाना है पालिश युक्त चिकना पृष्ठ। चलो ये भी हटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर की, अनियमित परावर्तन की। तो दूसरा हेडिंग आपको कर लेना है, दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है, या फिर इससे विशेष परावर्तन बोलते हैं। इंग्लिश लिखिएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पृष्ठ बनेगा दोस्तों, आपको कुछ खुरदुरा टाइप का होगा, तो कुछ इस तरह से पृष्ठ बनाना है आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से पृष्ठ ऐसे बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर करते क्या, सर पॉलिश या गलाई कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब भी प्रकाश किरण आएगा तो क्या क्या होगा वो चीज़ आप देखिएगा। तो मान लो प्रकाश किरण ऐसे आया, टक्कर किया, ऐसे भाग गया, ठीक है। प्रकाश किरण ऐसे आया, टक्कर किया, इधर भाग गया,
ठीक है। फिर प्रकाश किरण ऐसे है, इधर कर गया। तो अगर जो इस टाइप का प्रकाश किरण आएगा दोस्तों, तो वो आपका जो कहलाएगा दोस्तों, कैसा होगा? अनियमित होगा। ठीक है, कैसा होगा? मान लो इधर ही प्रकाश किरण आ जाए, चलो ऐसे एक और खींच लो, ऐसे आ जाए और इधर भाग जाए। तो ये जो प्रकाश किरण जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, टकरा रहा है, जा रहा है, तो कैसा है आपका? अनियमित है। ये नियमित नहीं हो रहा है, तो अनियमित, कभी इधर भाग जा रहा है, कभी इधर भाग जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है। तो ये जो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है दोस्तों, आपका अनियमित है, ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, तो इतना जो है काम आपको कर लेना है। एक काम करते इसमें लिखना है आपको, इसमें नोट करना है। बाकी ये पता है आपतित किरण है, तो यहाँ पर लिख देना आपतित किरण, आपतित किरण। और बाकी जो भाग रहा है वो कैसा है? परावर्तित। पृष्ठ का नाम दोस्तों है यहाँ पर खुरदुरा पृष्ठ, खुरदुरा पृष्ठ। ठीक है, तो वो लिखना है इसमें खुरदुरे, खुरदरे पृष्ठ पर हुए परावर्तन को, हुए परावर्तन को खुरदरे पृष्ठ पर हुए परावर्तन को अनियमित या इसका दूसरा नाम याद रखना, इसका एक और नाम है जिसको विसरित बोलते हैं, विसरित भी कहते हैं। तो लिखना अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इनको दोनों को समझना बहुत आसान है। अगर पृष्ठ चिकना हो, सतह चिकना हो, वहां से जब परावर्तन होगा तो कैसा कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, मीन्स नियमित परावर्तन। और अगर पृष्ठ खुरदुरा हो जाए, ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, इस कंडीशन में, देन ऐसा जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों आपको कहलाएगा अनियमित। ध्यान रखना, क्या कहलाएगा? अनियमित। तो जल्दी से आप लोग ये काम करिएगा, ये जल्दी से ये डायग्राम बनाइएगा मस्त, और ये हिंदी लिख लीजिएगा। बाकी हेडिंग आपको करना है। और ये आपको पता है दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरा वाला, जिसका नाम है क्या? अनियमित। ठीक, क्या नाम है? अनियमित। चलिए इतना काम आप लोग कर लीजिए। तो बस आपको दो बात दे रखना है। पहले के लिए क्या, कि जब चिकने पृष्ठ परावर्तन होगा आपका नियमित कहलाएगा, जब जो है खुरदरे पृष्ठ होगा तो अनियमित कहलाएगा। तो ये कैसे है? खुरदरे पृष्ठ पे क्या हो रहा है दोस्तों? परावर्तन हो रहा है। तो ये काम जो है जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम बन चुका हो गया हो। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। और आज जो भी है नव वर्ष है, और फिर से एक बार फिर से अगेन आपको जो है, आपको और आपके पूरे परिवार को जो है नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके नए नए जो आपके सपने हैं, आपके इस नए वर्ष में आपके सारे सपने ज़रूर पूरे हो जाएँ और आप अपने उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचे जहाँ तक आपने सोच रखा है। दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।